हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अपन पिछले सेशन में यहाँ पे ट्रेड करते हुए आ रहे थे और अपन को एक अच्छा खासा यहाँ पे बहुत शानदार अपन को यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा पूरा प्रॉपर तरीके से कि कहाँ तक मार्केट आ सकता है और वहाँ पे किस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। जैसा कि आप अपन को अभी पता है क्लियर वे में कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 36,225 के आसपास हुई है। अगर अपन यहाँ पे डेली के चार्ट है, ये इस पर ध्यान से देख समझिएगा कि अगर अपन यहाँ पे इसको पर्टिकुलर एक ट्रेंड के तरीके से देखें तो यहाँ से एक ये वाला ट्रेंड आ रहा था जिसको अपन बार बार क्या कर रहे थे, इस वाली जगह यहाँ पे होल्ड कर रहे थे। यानी कि मार्केट वापस से गिरने के बाद में इस जगह होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में गैप डाउन ही ओपन हो गया। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि पर्टिकुलर यहाँ से मार्केट जब इस वाले सपोर्ट को तोड़ के ऊपर की तरफ गया था तो एक अच्छा खासा यहाँ पे अपन ने मोमेंटम देखा। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट नीचे गिरता है, वापस से हल्का सा बाउंस बैक करके वापस से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे कोरोना का डर भी है जिस वजह से जितनी भी मतलब सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे लोग पैनिक हो रहे हैं, वो उसका सिचुएशन यही है। तो अपन यहाँ पे क्लियर वे में देखेंगे कि मार्केट आ कहाँ तक सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को अपन पर्टिकुलर देखें यहाँ से, तो ये वाली जगह, तो ये वाली ट्रेंड लाइन क्या है, यहाँ पे ये नीचे क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन इसके बाद में एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है प्रॉपर वे में कि यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये वाली जगह है। ठीक है, अब क्या हो रखा था कि मार्केट जब नीचे था यानी कि इस वाले लेवल के पास में था 2021 में, यानी कि जुलाई के आसपास, तो इस वाली रेंज में काफ़ी दिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बिताए। उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में एक मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं, यानी कि कल के सेशन में ये चांसेस तो एस जी एक्स निफ्टी को देखें तो यही है कि गैप डाउन ही ओपन होगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है तो आपको एग्रेसिव तभी सेल करना है जब 35,800 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है। उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये वाला भी एक जो ट्रेंड लाइन जा रहा है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और ऊपर ये वाला अपना रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर अपन यहाँ पे बाइंग सिचुएशन देखें तो बाइंग सिचुएशन जो आएगी 37,000 के ऊपर अगर ये क्लोज करने लगेगा तो आपको एक ऊपर की तरफ की रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी का अगर अपन देखें कि कहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है, क्या हो सकता है, तो ये सिचुएशन अभी जो पैनिक सिनेरियो है उसमें लगाना बहुत मुश्किल चीज़ है। बट बाकी का यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये वाली जो रेंज है ये सबसे इम्पोर्टेंट रेंज है। इस रेंज में आके जो मेरी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मार्केट रुकना चाहिए। अगर इस रेंज पे आके अगर मार्केट नहीं रुकता है तो यहाँ पे अपन वीकली के चार्ट पे आके यहाँ देखें कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, तो वो अपन क्लियर वे में अपन को थोड़ा सा समझ में आने लगेगी कि अगर 35,000 को नीचे की तरफ यहाँ से इमीडिएटली मार्केट ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो अपना नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली यानी कि वीकली के चार्ट पे यहाँ पे चलते हैं और वीकली के चार्ट पे अगर अपन देखें तो इम्पोर्टेंट आपने जो प्रीवियस जो कोरोना सिचुएशन हुई थी उस टाइम पे मार्केट एग्जैक्टली इस वाली सिचुएशन पे था, यानी कि इस वाली जगह पे यहाँ पे करीब 32,000 के पास से यहाँ पे नीचे की तरफ इसमें 16,000 बैंक निफ्टी यहाँ पे आया था। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि यहीं से मार्केट ने आपने देखा कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया और सेम सिचुएशन में मार्केट ने नीचे की तरफ करेक्शन करने के बाद में यहीं से ही बाउंस बैक किया है। तो अगर अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है और मार्केट पैनिक सिचुएशन में जाता है और सेलिंग प्रेशर आता है तो उसमें एक ही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर ट्रेडर हो, तो वहाँ पे तो आपको प्रॉपर ट्रेंड देख के किस तरीके का सिनेरियो उस तरीके से आपका क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर बाय द वे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये वाली रेंज आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे सुपर रेंज होगी, जिस जहाँ पे आके आप यहाँ पे 70% तक का मेरे हिसाब से आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों? उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो प्रीवियस जो कोरोना सिचुएशन हुई थी वो इस वाली जगह से यहाँ पे फॉल आया था, यहाँ पे लोअर सर्किट लगे थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनेगी नहीं क्योंकि प्रीवियस अगर अपन देखें तो वहाँ पे ना वैक्सीन थी ना कुछ भी था। तो इस सिचुएशन में अपन को ये वाला यानी कि 32,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो अब अपन देखते हैं कि कल के सेशन में अगर 32,000 का आप देखें तो ये कल के सेशन में नहीं आने वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। क्यों?
उसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि कभी भी मार्केट यहाँ पे पैनिक सिचुएशन में जाता है तो हल्का फुल्का यहाँ पे रिकवरी आपको, छोटी मोटी रिकवरी आपको हो सकती है। तो यहाँ पे अगर वीकली देखें, अगर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होती है तो ही आपको 32,000 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए अभी इंट्राडे में देखते हैं कि इंट्राडे में अपन को किस तरीके से ट्रेड करना है कल के सेशन में, और अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अपन 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे क्लियर वे में यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ अपन ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देखूँ तो पर्टिकुलर जो अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था इस वाले लेवल के आसपास में बन रहा था। अब अगर कल कल या तो ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस वाली रेंज का यानी कि 36,200 इसके पास में आता है तो इमीडिएटली आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ऊपर का जो आपका टारगेट रहेगा यानी कि 36,350 के आसपास का रहेगा, वहाँ तक आपको पैनिक नहीं होना है और यहाँ पे 36,200 पे आप सेल कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन एक बनती है यहाँ पे कि अगर बाय द वे ये गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, सपोज दैट कि यहाँ पे ये गैप डाउन ही ओपन हो गया नीचे, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है कि अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया है तो जो फर्स्ट रिकवरी आपको दिखेगी, ठीक है, उस रिकवरी में जैसे ही यहाँ पे एक तरीके की एक रेंज बनाएगा, रेंज बनाने के बाद में आपको इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट कर देना है और आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसका आपको एसएल रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अगर एग्रेसिव होके शॉर्ट करना है तो 36,050 से लेके 800 यानी कि 36,200 से लेके आप 35,800 इस रेंज में कहीं पे भी खुलता है आप उसको इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो। नीचे के जो आपके टारगेट होंगे 35,650 पे एक छोटा सा सपोर्ट है, उसके बाद में आपको मार्केट नॉन स्टॉप 35,000 पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी बाइंग अपॉर्चुनिटी में इतना देख नहीं रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ही गैप अप यानी कि 700-800 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप इसको वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके की फर्स्ट कैंडल बन रही है, तो उस कैंडल पे अपन को बाई कर लेना है। तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपन को कल की साइड में जो मैं देख रहा हूँ एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बाकी का ऑन टाइम पे क्या सिचुएशन बनती है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ऑन टाइम पे जो भी सिचुएशन होगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो मतलब अपन को प्रॉपर वे में देखना है कि अगर फ्लैट ओपन हो जाता है यहाँ पे और फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है और आपको नीचे की साइड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हुए अपन को ट्रेड करना है। ये भी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ अपन ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको क्लियर वे में यहाँ पे बताता हुआ आ रहा था, यानी कि जब 18,000 से निफ्टी नीचे की साइड में आने लगा था तो मैंने उस टाइम पे बोल दिया था कि 18,000 तक आप अपन को कोई टेंशन नहीं है, उसके नीचे हमारा जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो जाएगा। इमीडिएटली वहाँ से आपको देखा कि 18,000 से आपको यानी कि 17,000 पे निफ्टी दिख रहा है, यानी कि 1,000 पॉइंट का करेक्शन ये लगभग एक वीक में आपको देखने के लिए मिला। तो इसमें भी वही सिचुएशन है कि अगर बैंक निफ्टी की तरह अगर निफ्टी भी 17,000 के लेवल को तोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग करता है तो आपको 2-4 दिन में निफ्टी भी 16,000 के आसपास आपको दिखाई दे सकता है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में किस तरीके की न्यूज़ें आती हैं, ग्लोबली क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन है, इसमें कितना पैनिक हो जाता है, रिटेल ट्रेडर की क्या सोच रहती है, वो उन सारी चीज़ों को देख के इसमें भी सेम सिचुएशन है कि कल की डेट में अगर ये गैप अप ओपन होता है और 17,120 के पास में आपको दिखता है, इमीडिएटली आप शॉर्ट कर सकते हो। ऊपर का जो टारगेट रहेगा आपका ऊपर का जो स्टॉप लॉस रहेगा 17,200 का रहेगा, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो। या बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है और आपको वापस से ऊपर की तरफ रिकवर करके 17,000 को टच करने की कोशिश करता है, वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। वहाँ उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 17,880, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा उस पर अपन रेंज बनने देंगे, जिस रेंज को जिस तरीके से वो ट्रेड करेगा उस तरीके से अपन ट्रेड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डरने या घबराने वाली जगह नहीं है। यहाँ पे आपको आपका अगर पोजिशनल है कुछ भी और आप एक इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे आपको एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके पोर्टफोलियो में एक तरीके से अच्छे स्टॉक ऐड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि करेक्शन में हमेशा आपको ऐड करना चाहिए, वहाँ पे पैनिक ना होके आपको और ऐड करना चाहिए। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हुए कल अपन ट्रेड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।